हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउट के बारे में जानने वाले हैं विथ जीएसटी के साथ में। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम एक क्रिएट में जाकर के नया कंपनी बनाते हैं ABC के नाम से। यहाँ से स्टेट हम बिहार को डाल लेते हैं और कंट्री इंडिया, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मुझे काम करना है परचेज ऑर्डर पे और रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउट। तो यहाँ से मुझे एक जीएसटी ऑप्शन यस करने होंगे। तो हम यहाँ से जीएसटी ऑप्शन पे जाते हैं और यस कर लेते हैं। स्टेट बिहार, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर एक डाल लेते हैं और मंथली हम जीएसटी रिटर्न करेंगे तो सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर से इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मेरी ABC नाम से कंपनी बन चुकी है और यहाँ पे हमें परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम करना है, जिसमें हमें प्रोडक्ट को रिसिप्ट भी करना सीखना है और कुछ प्रोडक्ट ख़राब होने के कारण मुझे वापस भी करना है। मीन्स यहाँ पे आज हम विथ जीएसटी के साथ में 3 वर्क सीखेंगे। ऑर्डर कैसे करना है, सामान को रिसिप्ट कैसे करना है, और रिसिप्ट कर लेने के बाद अगर कुछ प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है तो फिर से उसे वापस कैसे करना है। इसके लिए मुझे जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट यहाँ से F10 अगर प्रेस करते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई देगा। यहाँ से शो ऑल पे क्लिक करते हैं तो टोटल ऑप्शन से यहाँ पे आपको दिखाई दे देता है। तो मुझे परचेज ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर करने के लिए मैं परचेज ऑर्डर यहाँ से खोजूँगा। शॉर्टकट की होता है Ctrl+F9। तो आप यहाँ पे Ctrl+F9 भी प्रेस करें तो परचेज ऑर्डर आपका खुल जाएगा। तो पहले हम इस ऑप्शन को क्लिक करके डबल क्लिक करके यस कर लेते हैं, ये एक्टिव हो जाता है। पार्टी नेम, हम किसी पार्टी को अगर ऑर्डर लगा रहे हैं तो Alt+C करके हम उसका नाम लिख लेते हैं, जैसे राज। ये लेजर जाएगा अंडर संडी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल को यस रखते हुए हम राज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और जीएसटी नंबर। अगर ऑर्डर डिटेल्स आपको डालना है तो ऑर्डर में डाल सकते हैं। पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट कैश कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे यहाँ से पेमेंट, अगर आप कैश कर रहे हैं तो, या किसी अदर रेफरेंस कर रहे हैं जैसे आप गूगल पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप देंगे। और यहाँ से रिसिप्ट डिटेल्स ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जिसमें आप रिसिप्ट करेंगे उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना रहेगा, जैसे कौन सा कुरियर है, डेस्टिनेशन क्या है, कुरियर नेम क्या है, बिल नंबर क्या है या मोटर व्हीकल्स नंबर क्या है। तो इसे फ़िलहाल हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। और पार्टी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिर से एक बार दिखाई देगा, जिसमें शिपिंग फ्रॉम है, मतलब कहाँ से शिपिंग होगा वो डिटेल्स। तो ये सेम डिटेल्स होता है, इसको हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर नंबर हम इसको 2 पे ऑर्डर कर रहे हैं, 02 नंबर ऑर्डर पे। लेज़र हम क्रिएट बटन पे क्लिक करके एक बनाएंगे परचेज ऑर्डर का, इंटर करेंगे। ये लेज़र जाएगा परचेज अकाउंट में। तो दोस्तों, यहाँ परचेज अकाउंट का एक आपको अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को अप्लीकेबल करते हुए यस करना है। डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखते हैं, HSN नंबर टाइप करते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे, सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा आपको। उसके बाद इंटर करके अगर आगे आएंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स पूछेगा, सिर्फ इंटीग्रेटेड पूछ रहा है, जैसे 12% चार्ज कर रहे हैं तो इसमें सेंट्रल और स्टेट भी चाहिए। तो F12 प्रेस करते हुए सबसे लास्ट ऑप्शन नीचे दिखेगा, शो ऑल जीएसटी टाइप डिटेल्स, इसको यस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अब सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें सेंट्रल 6, स्टेट 6 और केस 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब नेम ऑफ आइटम कौन सा ऑर्डर करना है, Alt और C बटन प्रेस करेंगे और एक ऑर्डर करते हैं माउस। ये अंडर आपका कंप्यूटर में जाएगा, तो Alt और C बटन करके हम इसे कंप्यूटर डालते हैं। कंप्यूटर अंडर प्राइमरी में जाएगा तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैटेगरी हम रहने देते हैं। यूनिट में क्रिएट बटन पे क्लिक करते हुए या Alt+C करते हुए हमें एक यूनिट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करते हैं और एक यूनिट बनाते हैं PCS का। पूरा नाम PICE होता है और यूनिक कोड में हम PCS को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा, देन इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ स्टैटरी डिटेल्स पूछेगा, जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल कर लेना है, डिटेल्स को यस करना है। डिस्क्रिप्शन फिर से वही भरना है जो थोड़ी देर पहले आप भरे थे, HSN कोड, कैलकुलेशन ऑन टाइप, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल।
इंटीग्रेटेड 12%, सेंट्रल 6, स्टेट 6 और केस 0। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स को रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। क्वांटिटी कितना है तो 5000 पीस, रेट 90 के रेट से ये टोटल 4,50,000 का अमाउंट बनता है। इंटर करके एक बार इंटर ज़्यादा करना है, अल्ट और सी बटन प्रेस करना है और एक बनाना है CGST। अंडर डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। टैक्स हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाता है। टाइप ऑफ टैक्स GST, टैक्स टाइप सेंट्रल, फॉर सी के लिए सेंट्रल, परसेंटेज 6, हाफ, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 0 और एक्सेप्ट। फिर से अल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे, बनाएंगे SGST। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में टाइप ऑफ ड्यूटीज GST, टैक्स टाइप स्टेट, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 0 और एक्सेप्ट। ये दोस्तों ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा आपका और आपके मेन अमाउंट में भी ऐड हो जाएगा। 27,000 आपका टैक्स हो गया, 4,50,000 का 6% और ये 5,04,000 का टोटल अमाउंट बन रहा है। फिलहाल हम इसे इंटर करेंगे और नरेशन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं बीइंग परचेज ऑर्डर और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये ऑर्डर आपका कंफर्म हो चुका है। अब इस ऑर्डर को 2-4-10 दिन बाद अगर आप रिसिप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर से F10 प्रेस करना है और रिसिप्ट नोट खोलना है। यहाँ से शो ऑल पे क्लिक करते हैं हम लोग, इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो शो ऑल ऑप्शंस दिखेगा। अब यहाँ से रिसिप्ट नोट आपको देखना है कि रिसिप्ट नोट कहाँ पे, ये रहा आपका रिसिप्ट नोट। शॉर्टकट की अल्ट प्लस F9 होता है, हम इस पर डबल क्लिक करके यस कर लेते हैं तो ये आपके पेज में एक्टिव हो जाता है। रेफरेंस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट आज का डाल लेते हैं, पार्टी नेम हम राज को ऑर्डर किए थे और राज को डाल लेते हैं। तो राज को डालते हुए इंटर करेंगे और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिस्ट ऑफ लेज़र, जिसमें 2 को सेलेक्ट करना है क्योंकि मैंने 2 नंबर लेज़र पे इसको ऑर्डर पे ऑर्डर किया था। 2 को सेलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट करना है और इंटर करके आपको आगे बढ़ जाना है। रिसिप्ट डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो आपका रिसिप्ट डिटेल्स था वो चीज़ कि कैसे रिसिप्ट कर रहा है, कितना व्हीकल्स नंबर है, क्या क्या डिटेल्स है, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इंटर करेंगे तो पार्टी डिटेल्स फिर से पूछेगा, इसको इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे परचेज ऑर्डर का एक लेज़र आएगा, आप लेज़र रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज परचेज ऑर्डर रिसिप्ट का भी एक लेज़र आप अलग से बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी, अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्रिएट बटन पे जाकर के बना सकते हैं परचेज ऑर्डर रिसिप्ट। ये दोस्तों अंडर परचेज अकाउंट में ही जाएगा और इसे आपको फिर से GST का सारे काम करने होंगे। अप्लीकेबल डिटेल्स, यस, डिस्क्रिप्शन, गुड्स, HSN कोड जो था वो, परचेज टैक्सेबल और इंटर करने के बाद 12% टैक्स, 6 स्टेट, 6 सेंट्रल, केस 0 और सप्लाई गुड्स। तो ये आपका सब कुछ यहाँ पे रहेगा। कीबोर्ड का डाउन एरो बटन प्रेस करके और नीचे आ जाना है। अगर आप ईवे बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो यस करके और डिटेल्स भर सकते हैं, जिसमें बिल नंबर, ईवे बिल नंबर, डेट, शिपिंग टू और ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स, जिस ट्रांसपोर्ट से आपका सामान आया है उसका भर करके नरेशन आप लिख सकते हैं। रिसिप्ट, गुड्स रिसिप्ट और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये दोस्तों आपके पास रिसिप्ट भी हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बैक जाएंगे, आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ से ऑल ऑर्डर पे जाते हैं। ऑल ऑर्डर पे तो ये तो ऑलरेडी रिसिप्ट हो चुका है दोस्तों, तो रिसिप्ट में नहीं, हमको स्टॉक क्यूरी पे जा करके देख लेना है माउस को। तो ये बताएगा आपके पास मेन लोकेशन में 5000 पीस अवेलेबल है, तो ये आप आसानी से बेच भी सकते हैं। लेकिन सपोज़ अगर इस 5000 में 20 पीस ख़राब निकल गया तो मुझे फिर से वापस कर देना है, तो उसके लिए मुझे एक एंट्री करनी होती है। हम वाउचर में जाएंगे, F10 प्रेस करेंगे, फिर से यहाँ से शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शंस दिखेगा रिसिप्ट आउट का, रिजेक्शन आउट का। अल्ट प्लस F5 यहाँ शॉर्टकट की है। ये जब सामान आपका ख़राब होता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो रिजेक्शन आउट पे डबल क्लिक करके यस करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन खुलता है। राहुल को राज को रिटर्न करना है, राज को सेलेक्ट करेंगे और सामान का नाम क्या है, माउस, कितना रिटर्न करना है, ऑर्डर नंबर, यहाँ पे ये आपका लिस्ट नंबर दिखा रहा है, एप्लीकेशन लिस्ट नंबर, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये 5000 पीस दिखा रहा है कि इस ट्रैकिंग नंबर पे 5000 पीस आया हुआ है, तो आप रिटर्न कितना करना चाहते हैं, तो मात्र हम 20 करना चाहते हैं। रेट आपका सब कुछ वही रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिंपल काम है। अब अगर हम देखते हैं कि मेरे पास सामान कितना है, तो स्टेटमेंट ऑफ
इन्वेंट्री और स्टॉक क्यूरी पे क्लिक करके इंटर करेंगे माउस को सेलेक्ट करके, तो 4980 पीस दिखाएगा, 20 पीस आपका वापस हो चुका है। तो उसी हिसाब से आपका पैसा भी कटा होगा, पैसा भी उसी हिसाब से होगा। तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाकर के देख सकते हैं। पहले 5,04,000 समथिंग था, कुछ ऐसे कि 50 लाख के समथिंग, 5,04,000 के समथिंग। अभी 4,48,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टोटली अमाउंट। तो ये चीज़ की परचेजिंग है आपकी 20 पीस रिटर्न हो चुकी है। तो ऐसे हम लोग परचेज ऑर्डर करते हैं, उसे रिसिप्ट करते हैं। अगर ख़राब निकल गया तो हम लोग उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।